हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल एग्ज़ाम स्टे में। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का फर्स्ट यूनिट। इस वीडियो में हम कवर करेंगे लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम्स। गाइस, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है क्योंकि इसमें विजुअलाइजेशन के थ्रू समझाया गया है ताकि आपको ईजिली समझ आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हर लिविंग थिंग्स में ये 6 लेवल्स होते हैं जो एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। फर्स्ट इज़ केमिकल लेवल, सेकंड इज़ सेलुलर लेवल, थर्ड इज़ टिश्यू लेवल, फोर्थ इज़ ऑर्गन लेवल, फिफ्थ इज़ सिस्टम लेवल एंड सिक्स्थ इज़ ऑर्गेनिज्म लेवल। चलिए आइए देखते हैं कि लेवल्स होते क्या हैं। नाउ फर्स्ट इज़ केमिकल लेवल। इट इज़ लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन का सबसे निचला लेवल होता है। It includes atoms and molecules that are essential in maintaining life. इसमें ऐसे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आते हैं जो लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल लेवल फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड है। फर्स्ट इज़ एटम। इसमें वो एटम्स आते हैं जो लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, पोटेशियम एंड सोडियम। फिर आता है केमिकल लेवल का सेकंड पार्ट, मॉलिक्यूल्स। इसमें वो मॉलिक्यूल्स आते हैं जो लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फैट हमारी बॉडी में एनर्जी रिजर्वायर की तरह एक्ट करते हैं। प्रोटीन मसल ग्रोथ में हेल्प करता है एंड विटामिन एंड मिनरल्स कैटलाइज करते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस को। नाउ फिर आता है सेकंड, सेलुलर लेवल, the next higher level of organization. It yields from combination of molecules from chemical level. सेलुलर लेवल जो है केमिकल लेवल का नेक्स्ट हायर लेवल है। बहुत सारे केमिकल्स मिलके एक सेल बनाते हैं जिसे हम सेलुलर लेवल कहते हैं। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसा कि आप सब जानते हैं, सेल सबसे छोटी इकाई होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, और बॉडी में बहुत सारे अलग अलग तरीके के सेल प्रेजेंट होते हैं जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नाउ थर्ड लेवल है टिश्यू लेवल। इट इज़ द लेवल इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड टिश्यू। इस लेवल में बहुत सारे सेल्स मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम टिश्यू कहते हैं। बॉडी में 4 बेसिक तरीके के टिश्यू पाए जाते हैं। पहला एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा मसल टिश्यू, तीसरा कनेक्टिव टिश्यू एंड चौथा नर्वस टिश्यू। फिर आता है फोर्थ लेवल जो कि है ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें बेसिकली बहुत सारे टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं, जैसे कि हार्ट, लंग्स, ब्रेन, स्टमक। फिर आता है पांचवा लेवल, सिस्टम लेवल, the level where different organs are joined together to form a body system. इसमें बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं वो मिलते हैं और एक सिस्टम बनाते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन बॉडी में 11 सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज़ इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, सेकंड इज़ स्केलेटल सिस्टम, थर्ड इज़ मस्कुलर सिस्टम, फोर्थ इज़ नर्वस सिस्टम, फिफ्थ इज़ एंडोक्राइन सिस्टम, सिक्स्थ इज़ सर्कुलेटरी सिस्टम, सेवन्थ इज़ लिम्फेटिक सिस्टम, एट्थ इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम, नाइन्थ इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम, टेंथ इज़ यूरिनरी सिस्टम, 11th इज़ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बेसिकली हमें इन 11 सिस्टम्स का इंट्रोडक्शन लेना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सिस्टम इज़ इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। It helps to regulate body temperature, protect the body, eliminate some waste, helps to produce vitamin D and receive certain stimulus such as temperature, pressure and pain. इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देता है एंड कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करता है हमारी बॉडी से। इट इंक्लूड स्किन, हेयर, नेल, स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में हमारा स्किन आता है, हेयर आता है, नेल आता है एंड स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स भी इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में ही आते हैं।
नेक्स्ट हमारा आता है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट्स द बॉडी, assist in body movements, houses of the cell that give rise to blood cells and store minerals. स्केलेटल सिस्टम मेनली हमारी बॉडी को सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन देता है और बॉडी मूवमेंट में हेल्प करता है, और मेनली घर होता है उन सेल्स का जो रेड ब्लड सेल्स को फॉर्म करते हैं, और ये एक रिजर्वायर होता है मिनरल्स का, जैसे कैल्शियम एंड फॉस्फेट। कैल्शियम एंड फॉस्फेट दोनों ही बोन्स में स्टोर होते हैं। Skeletal system includes all bones of the body, cartilages and joints. Skeletal system में हमारे बॉडी की सारी बोन्स आती हैं और कार्टिलेजेस आते हैं एंड जॉइंट्स आते हैं। फिर थर्ड सिस्टम आता है हमारा मस्कुलर सिस्टम। इट पार्टिसिपेट्स इन ब्रिंगिंग अबाउट मूवमेंट, प्रोड्यूस हीट, मेंटेन पोस्चर एंड गिव शेप टू बॉडी। मेनली मस्कुलर सिस्टम जो होता है बॉडी में हीट प्रोड्यूस करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है और बॉडी को एक प्रॉपर शेप देता है। जैसा कि आप जानते हैं बॉडी में 3 तरीके की मसल्स होती है, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल एंड स्केलेटल मसल। यहाँ पे हम स्पेशली स्केलेटल मसल की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट फोर्थ सिस्टम आता है नर्वस सिस्टम। इट रेगुलेट्स द बॉडी एक्टिविटी थ्रू action potential by detecting change in the internal and external environment, interpreting the changes and responding to the changes by inducing muscular contraction or glandular secretions. नर्वस सिस्टम एक्शन पोटेंशियल के थ्रू हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है और मसल को कॉन्ट्रैक्ट करके या ग्लैंडुलर सिक्रेशन को इंक्रीज या डिक्रीज करके वो रिस्पॉन्स देता है। इट इंक्लूड्स ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स and special sense organs such as eyes and ear. हमारे नर्वस सिस्टम में मेनली ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आती है, नर्व्स आती हैं और स्पेशल सेंस ऑर्गन्स आते हैं जैसे आइज़ एंड ईयर्स। फिर हमारा 5वां सिस्टम आता है एंडोक्राइन सिस्टम। इट रेगुलेट्स द बॉडी एक्टिविटी थ्रू हार्मोन्स, केमिकल्स ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड टू वेरियस टारगेट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। एंडोक्राइन सिस्टम मेनली हार्मोन्स की हेल्प से हमारी बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। हार्मोन्स एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि मैसेंजर की तरह एक्ट करता है और ये हार्मोन्स ब्लड के थ्रू टारगेट ऑर्गन्स तक जाते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स एंड सेल्स सच एज पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स एंड पेनक्रियाज। इंडोक्राइन सिस्टम में वो सारे हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स आते हैं जो अपना हार्मोन ब्लड के थ्रू टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचाते हैं, जैसे पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड्स, थाइमस, थायराइड ग्लैंड, पेनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड्स एंड गोनैड्स। छठा सिस्टम आता है हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम। इट कैरी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट अवे फ्रॉम द सेल एंड हेल्प्स टू मेंटेन एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी, protect against disease, prevent hemorrhage by forming blood clot and helps to regulate body temperature. सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है मेनली बॉडी में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है, बॉडी के एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है और प्रोटेक्शन देता है डिजीज़ से, क्योंकि इसमें WBCs होते हैं, और बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इंक्लूड ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड आता है, हार्ट आता है और ब्लड वेसल्स आती हैं। 7वां सिस्टम आता है लिम्फेटिक सिस्टम और इसको इम्यून सिस्टम भी कहते हैं। इट रिटर्न्स प्रोटीन एंड प्लाज्मा टू कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इट ट्रांसपोर्ट फैट फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट टू कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इट फिल्टर्स बॉडी फ्लूइड, साइट ऑफ मैचुरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ सर्टन वाइट ब्लड सेल्स and helps to protect against disease through the production of proteins called antibodies as well as other responses. मेनली लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, प्रोटीन और प्लाज्मा को कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में वापस लाता है और GIT ट्रैक से फैट का एब्जॉर्प्शन करवाता है। लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ नोड्स होती हैं जो बॉडी फ्लूइड को फिल्टर करती हैं। लिम्फेटिक सिस्टम एक प्रोटीन बनाता है जिसे हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं, जो हमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता देता है। लिम्फेटिक सिस्टम इंक्लूड्स लिम्फ, लिम्फ वेसल, स्प्लीन, थाइमस, लिम्फ नोड एंड टॉन्सिल्स।
लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ वेसल, स्प्लीन, थाइमस, लिम्फ नोड एंड टॉन्सिल्स आते हैं। चलिए देखते हैं आठवां सिस्टम। आठवां सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इट सप्लाई ऑक्सीजन एंड एलिमिनेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड हेल्प्स टू रेगुलेट द एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड प्रोड्यूस वोकल साउंड। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है मेनली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है और ये बॉडी का एसिड बेस बैलेंस भी मेंटेन करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में साउंड बॉक्स होता है जो साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड्स लंग्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकियल ट्यूब्स एंड एल्वोलाई। रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया एंड ब्रोंकियल ट्यूब्स एंड एल्वोलाइज होती हैं। चलिए देखते हैं नौवां सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। इट परफॉर्म द फिजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड फॉर यूज बाय सेल्स एंड एलिमिनेट सॉलिड एंड अदर वेस्ट। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? फूड को फिजिकली एंड केमिकली ब्रेक डाउन करता है और उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट कर देता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड्स गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, सैलिवरी ग्लैंड, लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज। डाइजेस्टिव सिस्टम में गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक आता है, सैलिवरी ग्लैंड आता है, लीवर आता है, गॉल ब्लैडर आता है एंड पैनक्रियाज आता है। 10वां सिस्टम है यूरिनरी सिस्टम। इट रेगुलेट्स द वॉल्यूम एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ ब्लड, एलिमिनेट वेस्ट एंड रेगुलेट फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, helps to maintain the acid base balance and calcium balance of the body and helps to regulate the red blood cells production. यूरिनरी सिस्टम ब्लड की केमिकल कंपोजिशन एंड वॉल्यूम को रेगुलेट करता है और बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी मेंटेन करता है। बॉडी में एसिड बेस बैलेंस और कैल्शियम लेवल को भी मेंटेन करता है और ये रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को भी रेगुलेट करता है। यूरिनरी सिस्टम इंक्लूड्स किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। यूरिनरी सिस्टम में किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा आता है। 11वां सिस्टम आता है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इट हेल्प्स टू रिप्रोड्यूस द ऑर्गेनिज्म फॉर कंटिन्यूटी। रिप्रोडक्टिव सिस्टम न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स द गोनैड्स दैट प्रोड्यूस रिप्रोडक्टिव सेल्स और गैमेट्स, यूटेराइन ट्यूब एंड यूटेरस इन फीमेल्स, the epididymis, ductus deferens and penis in male that transport and store reproductive cells. रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गोनैड्स होते हैं जो रिप्रोडक्टिव सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे मेल में टेस्टिस एंड फीमेल में ओवरी। और इस सिस्टम में यूटेराइन ट्यूब, जिसको हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, और यूटरस होता है फीमेल में, और मेल में होता है एपिडिडाइमिस, डक्टस डिफरेंस और पेनिस, जो स्पर्म सेल की स्टोरेज में हेल्प करता है और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। इसी के साथ हमने पढ़ लिए हैं 11 सिस्टम जो कि सिस्टम लेवल के पार्ट्स थे। इसी के साथ हमारा आता है लास्ट लेवल जो है 6th लेवल, ऑर्गेनिज्मिक लेवल। इट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वेयर ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर फंक्शनिंग विद वन अनदर टू कंप्राइज द टोटल ऑर्गेनिज्म, वन लिविंग इंडिविजुअल। ऑर्गेनिज्मिक लेवल जो है वही हाईएस्ट लेवल होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का। सभी सिस्टम लेवल को जोड़ के एक ऑर्गेनिज्म बनता है जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनिज्मिक लेवल। सो गाइस, अब टाइम आ चुका है एक बार क्विक रिवीजन करने का। तो चलिए देखते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा है। आज हमने सबसे पहले पढ़ा लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ह्यूमन बॉडी 6 लेवल से मिलके बनी है। फर्स्ट इज़ केमिकल लेवल, सेकेंड इज़ सेलुलर लेवल, थर्ड इज़ टिश्यू लेवल, फोर्थ इज़ ऑर्गन लेवल, फिफ्थ इज़ सिस्टम लेवल। फिर हमने सिस्टम लेवल्स के बारे में जाना था। हमारी पूरी बॉडी 11 डिफरेंट सिस्टम से मिलकर बनी है। पहला इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, दूसरा स्केलेटल सिस्टम, तीसरा मस्कुलर सिस्टम, चौथा नर्वस सिस्टम, पांचवा एंडोक्राइन सिस्टम, छठा सर्कुलेटरी सिस्टम, सातवां लिम्फेटिक सिस्टम, आठवां रेस्पिरेटरी सिस्टम, नौवां डाइजेस्टिव सिस्टम, 10वां यूरिनरी सिस्टम और 11वां रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन सारे सिस्टम्स को मिला के हमारा एक ऑर्गेनिज्म बन रहा था जिसे हम 6th ऑर्गेनिज्मिक लेवल कहते हैं। तो गाइज़, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पूरी समझ आई होगी, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं।
और अगर आप फार्मेसी स्टूडेंट हैं तो इसे अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।